नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 78 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इस सूची जारी करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी से हो गई है बहुत बड़ी चूक। नरेंद्र मोदी जी से हो गई है बहुत बड़ी चूक और उस चूक की वजह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत शुरू हो गई है और यह बगावत सतना में शुरू हो गई है, सीधी में शुरू हो गई है, छतरपुर में बगावत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया यह है कि 7 सिटिंग सांसदों को विधायकी का टिकट दे दिया है। यानी जो सिटिंग सांसद हैं उनको विधायकी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़वाने जा रही है और तीन तो केंद्रीय मंत्री हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए मध्य प्रदेश के भीतर लेकर आ गई है। और इन 2 सूचियों के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के बीच में हड़कंप मच गया है, हाहाकार मच गया है, क्योंकि जो सिटिंग सांसद थे वो तो सांसद थे ही, उन सांसदों ने उन प्रत्याशियों की जगह खा ली, उन प्रत्याशियों का हक मार लिया जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, जो प्रत्याशी इतने दिन से मोदी मोदी कर रहे थे, झंडा डंडा उठाकर चल रहे थे, उन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हक मारा गया है दोस्तों। तभी यहां पर आपके सामने ये मौजूद है कि हार के डर से मोदी गलती कर बैठे, बड़ी चूक हो गई उनसे और वो ये समझते थे नरेंद्र मोदी कि हम सांसदों को उतार देंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में तो हमारी जो हार हो रही है, जो हम पीछे हो रहे हैं और जो सर्वेज में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हार रही है, तो मोदी ने अपने 2024 का चुनाव बचाने के लिए, यानी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अपने सांसदों को भेज दिया कि भैया जाओ जाओ वहां पर जाओ, मध्य प्रदेश के भीतर पहले विधानसभा चुनाव में खड़े हो, सांसद हो कोई बात नहीं, 1 साल बाद नहीं रहोगे सांसद, विधानसभा ऐसे ही भंग हो जाएगी, तो जाओ विधायक बन जाओ और विधायक बन जाओ, विधायक बनने के बाद वहां डेरा जमाओ और फिर उसके बाद जस्ट 2-3 महीने में हमारे चुनाव होंगे, फिर हमको बचाओ। लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ यह हो गई है कि जो प्रत्याशी इससे पहले तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा, उनका तो बुरिया बिस्तर पैक हो गया, उनकी तो राजनीतिक हत्या हो गई दोस्तों। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर विद्रोह हो गया है। उमा भारती अलग झंडा उठाए हुए हैं, उनका केस अलग है, लेकिन आज जो विद्रोह हुआ है दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद, सतना, सीधी, छतरपुर, उसकी बात करेंगे दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक खबर से, क्योंकि होता यह है सोशल मीडिया पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आप खबरों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा मिश्रा का यह प्रण है कि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको सच मिलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो यह अमर उजाला का अखबार है, ये देख सकते हैं आप, 26 सितंबर का अखबार है यानी आज का। और भाजपा की दूसरी सूची का विरोध हुआ मुखर, टिकट कटने के बाद दावेदारों ने दिखाए बगावती तेवर, यह अखबार छापता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कई जिलों में बगावत के सुर उठ रहे हैं। सतना, सीधी और छतरपुर में टिकट कटने से नाराज दावेदार अब निर्दलीय चुनाव में लड़कर पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए दम भर रहे हैं दोस्तों। यानी जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं टिकट दे रही है, जिनकी जगह पर सांसदों को भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है, मोदी जी सांसदों को लड़ा रहे हैं, वहां पर जो प्रत्याशी इतने दिन से मेहनत कर रहे थे वो निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे। देखिए, रत्नाकर चतुर्वेदी और ये अरविंद पटारिया, ये 2 लोग हैं, इन दोनों लोगों ने खुली जो है खुली भविष्यवाणी कर दी है, खुली चुनौती दे दी है, खुली बगावत कर दी है, विद्रोह कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमको नहीं लड़ाया तो हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन लड़ेंगे निर्दलीय, लड़े होंगे, खड़े होंगे, वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी जाए भाड़ में। अब आगे देखिए, टिकट कटने से नाराज रत्नाकर चतुर्वेदी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यहां देखिए, रत्नाकर चतुर्वेदी हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चतुर्वेदी का टिकट की दौड़ में शामिल थे। सर्वे में जिन 3 दावेदारों का नाम शामिल था उसमें रत्नाकर का नाम भी शामिल था। भाजपा नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर सांसद गणेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कई केंद्रीय नेताओं को उम्मीदवार बनाया। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद और फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद रीति पाठक और सतना सांसद गणेश सिंह का नाम शामिल है। गणेश सिंह विधानसभा उम्मीदवार चुने जाने पर गणेश सिंह के अब ये जो है रत्नाकर चतुर्वेदी ने इनकी सीट से बगावत कर दी है। यानी अब गणेश
सिंह का विरोध करेंगे, खुलकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव प्रभावित करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आदमी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा होगा दोस्तों, तो परिणाम क्या होता है, राजनीति क्या होती है, वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। आगे देखिए, ये छतरपुर में अरविंद पटेरिया का विरोध शुरू हो गया। अरविंद पटेरिया ने विरोध करना शुरू कर दिया, भैया हमको टिकट नहीं दोगे, अगर हमारा खेल बिगाड़ोगे तो हम तुम्हारा भी खेल नहीं बनने देंगे। छतरपुर में राजनगर अरविंद पटेरिया वीडी शर्मा के बहुत करीबी माने जाते हैं। अरविंद पटेरिया को टिकट मिलने का पूरा श्रेय वीडी शर्मा को जाता है। ऐसे में अगर अरविंद चुनाव हारते हैं तो उनमें वीडी शर्मा की छवि खराब हो सकती है। यहां दो प्रबल दावेदार भाजपा के वरिष्ठ दावेदार थे, जिनमें से एक वर्तमान जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, तो वहीं दूसरे पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल टिकट की दौड़ में जोर शोर से लगे हुए थे। अब इन्हें टिकट न मिलने से यहां अंदर खाने विरोध हो सकता है, जिसका खामियाजा पार्टी के प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है। अरविंद पटारिया का विरोध भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अब शुरू कर दिया है, यानी अरविंद पटारिया का विरोध भी शुरू हो चुका है, जो छतरपुर से बनाए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश पांडे का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। तो यह मुद्दा भी देखिए, बाहरी और भीतरी अंदरूनी, यानी मध्य प्रदेश के भीतर से और दिल्ली से ढकेले गए प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश की बीजेपी कबूल नहीं कर रही है, बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रही है। सीधी में पहला विकेट गिरा, यह भी अखबार छापता है। सीधी में पहला विकेट किसका गिरा, यह खबर आज हमने सुबह भी आपको बताई थी कि राजेश मिश्रा ने बाकायदा लेटर लिखकर कहा कि भैया नमस्ते टाटा, हम बीजेपी के साथ और नहीं रह सकते, इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकते, इतना अपमान नहीं करवा सकते। यह राजेश मिश्रा का ये वो लेटर है, इसमें लिखा है अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीधी त्यागपत्र। इसमें लिखा है मैं भारतीय जनता पार्टी के दायित्वों से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं, और ये कहके उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और नीचे कर दिया हस्ताक्षर। कहा जयराम जी की हम चलते हैं तो अपना लड़ो चुनाव और भेजो ऊपर से लोग। अब देखिए, अब मसला यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये सब चीजें की क्यों, नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत क्या थी, खतरा क्या था, क्या चीज थी जो नरेंद्र मोदी को यह करने पर मजबूर कर गई कि अपने सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ा दो। जो जीते हुए सांसद हैं उनको विधायकी लड़ा दो, जो मंत्री हैं उनको विधायकी लड़ा दो जी, बचा लो, कम से कम 2 ही सीटें बचा लो, 4 बचा लो, 6 बचा लो, 7 बचा लो, जो बच रही हैं वही बचाओ, वही समेटो। ऐसा करना क्यों पड़ा भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा करना इसलिए पड़ा कि कांग्रेस का नैरेटिव तोड़ना चाहती थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी। इनको मालूम था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत रही है और यह बात कबूल ली है। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने यह बात कबूल ली है दोस्तों। यह हमारे सामने जो अखबार है, यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है, और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कबूला है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों। ये कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, ये उनका बयान है, नाम लिखा है कैलाश, कांग्रेस का नैरेटिव तोड़ने उतरे बड़े नेता। ये कहते हैं, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने नैरेटिव बना दिया है कि उनकी सरकार आ रही है, जो अब टूट चुका है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी। ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय के बड़े और कद्दावर नामों का चुनाव लड़ने पर कहा कि चुनाव तो चुनाव है, कांग्रेस ने नैरेटिव बना दिया है कि उनकी सरकार आ रही है मध्य प्रदेश के भीतर, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी को अपने सांसदों को मध्य प्रदेश में उतारना पड़ गया, अपने सांसदों से विधायकी लड़ने के लिए उनको मजबूर करना पड़ गया। इन खुद कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि कैलाश जी आप तो चुनाव लड़ने नहीं चाहते थे, आप तो मंत्री उसमें थे, संगठन में मंत्री थे, तो फिर आप क्यों चुनाव, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा भैया तो हमको भी नहीं मालूम था कि हमको चुनाव लड़ना है, हम तो अपने बेटे का भविष्य देख रहे थे। बेटा इनका वो बल्लेबाज जो बल्ले से एक बार पीट रहा था किसी को, वो इनका बेटा है। तो इन्होंने कहा कि हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन अब लड़ा दिया तो लड़ा दिया भैया, लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी है। एक और मंत्री से जब पूछा गया कि आप मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने में क्या कहेंगे, आपको उतारा गया है, तो कह रहे हैं कि हमने तो कभी विधायकी का चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन पार्टी कह रही है तो लड़ेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से अधूरे मनोबल से, धकियाने से, ढकेलने से दिल्ली के मंत्री नेता लोग आकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को जड़ से साफ कर रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम इस बार घोषित नहीं किया गया है कि अब की बार मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश के भीतर। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, इस पर बहुत बड़ा संशय
संशय है, क्योंकि यहां पर कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया गया है और फोटोएं हैं जो हमने नहीं लगाई हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो। वैसे तो अभी तो नाको चने चबाने बाकी हैं, अभी पूरा इलेक्शन बाकी है, पूरा चुनाव बाकी है, सब कुछ बाकी है, लेकिन 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 भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर गलती कर दी है और यह बड़ी गलती कर दी है कि स्थानीय, और यही गलती दोस्तों कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी से हुई थी। कर्नाटक में क्या हुआ था, पूरा सिनेरियो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कर्नाटक में जो चुनाव लड़ा जा रहा था तो उस समय कर्नाटक में येदुरप्पा जी की जो टीम थी उस टीम को नरेंद्र मोदी की टीम ने किनारे कर दिया था। येदुरप्पा के ऊपर आरोप लगे थे कि येदुरप्पा 40% वाली सरकार है, ये कमीशन खाते हैं, घोटाला करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अच्छा जी, हम चुनाव तो हमारे ही भरोसे जीता जाता है, लड़ा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी आए, दिल्ली से प्रचार करने लग गए। कर्नाटक के भीतर प्रचार करते 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 नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हम अपने चेहरे पर जीत लेंगे। लेकिन जब आपके साथ राज्य का सपोर्ट नहीं होगा, लोकल सपोर्ट नहीं होगा, लोकल नेता आपके विद्रोह पर होंगे, बगावत कर रहे होंगे, तो फिर आप जीतेंगे कैसे? तो नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना निकाली है कांग्रेस को हराने की, मध्य प्रदेश के भीतर वो योजना पास होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस योजना के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर गदर शुरू हो चुका है, बगावत शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में क्या क्या हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी पर, और राजस्थान में क्या हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी पर। 5 राज्यों में जो चुनाव है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, वो सब हम आपको बता रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी पर। तो आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी पर, चुनाव की हर खबर मिलेगी, यहां सच्चाई के साथ मिलेगी, ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेगी, पूर्ण सत्य होगा। जो जो हम कहेंगे वो पूर्ण सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पर अगर चैनल को आप देख रहे हैं तो ऊपर जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको अंगूठे से इसे दे मारिए, भूरा कर दीजिए उसको, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो लिखा होगा, फॉलो पर भी अंगूठा पटक दीजिए, उंगली पटक दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप सच का साथ देंगे, सच का सहयोग करेंगे, सच को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यह खबर आपको अगर गोदी मीडिया पर दिख जाए, गोदी मीडिया पर मिल जाए, गोदी मीडिया यह खबर बताता हुआ दिख जाए, तो आप उल्टा चश्मा यूसी देखना बंद कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह गारंटी है कि जो खबर हम आपको बताते हैं, जो सच हम खोज कर लाते हैं, जो सच जो रिसर्च के साथ दिखाते हैं, वो कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। तो प्रज्ञा मिश्रा जी के सच के इस सपने को साकार करने के लिए आप एक शेयर जरूर करिए, शेयर करेंगे तो सच 100 कदम आगे बढ़ेगा और गोदी मीडिया के झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराएगा। दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही, अभी मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है भरत यादव, नमस्कार।